हेलो गाइस, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि ये रैपिड फायर क्लास है बच्चा, वन क्लास में वन टॉपिक कंप्लीट। जैसे आपको अंतर आता है ना, अंतर जिसमें पूछा जाता है क्या अंतर है, दिए गए संबंध में अंतर बताएं, है कि नहीं। तो ये डिफरेंट पर है बच्चा। देखिए पहला क्या है, चाल और वेग। किसके बारे में, चाल। चाल क्या है भाई, चाल कैसी, चाल और वेग यानी आपके इनके बीच में अंतर लिखा है ना, चाल तथा वेग में अंतर। देखिए क्या क्या पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से आपके कहा जाए कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये क्लास बच्चा आपके डिनर क्लास के साथ चलती है, जिसमें आप बेहतरीन तरीके से टॉपिक को क्लियर करते हैं। चाल क्या है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु का क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। आप भी जानते हैं कि परिभाषा से क्वेश्चन आप में आ रहा है तो पूछ देगा कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, तो चाल कहते हैं। उसी का जस्ट आता है वेग। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया, यहाँ क्या है, एकांक समय में चली गई दूरी, और यहाँ पर है बच्चा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। समय क्या है, समय दोनों में समान है, एकांक समय, लेकिन इधर चली गई दूरी चाल कहलाएगी, इधर तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन क्या कहलाएगा, आपका वेग कहलाएगा। अंतर समझ में आया। अंतर क्या है, अंतर यह है कि यहाँ विस्थापन यहाँ दूरी, यहाँ विस्थापन यहाँ दूरी। अच्छा, तो फिर आता है दूसरा अंतर क्या कहता है बच्चा, चाल में केवल परिमाण होता है, परिमाण। और आपको पता है कि जिसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा, तो वो कौन सी राशि हो जाएगी, अदिश राशि। अदिश राशि अर्थात चाल कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। वाह भाई, चाल कैसी राशि, अदिश राशि। तब वेग कैसी राशि, सदिश राशि। क्यों, क्योंकि इसमें तो परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, अर्थात अदिश राशि। तीसरा पॉइंट जो कि बेहतरीन है, किसी वस्तु के चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे भी अधिक हो सकती है, लेकिन इधर देखिए किसी वस्तु के वेग का परिमाण उस वस्तु के चाल से अधिक नहीं हो सकता। चाल में अधिक हो जाएगा, वेग में नहीं हो सकता। क्लियर है, बढ़िया लगा अंतर। देखिए अदिश राशि, चाल कैसी राशि, अदिश राशि। चाल में क्या तय किया जाता है बच्चा, दूरी को तय किया जाता है, दूरी भी कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। वाह भाई, तो इसमें क्या तय करते हैं, विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन कैसी राशि है बच्चा, सदिश राशि है। वाह भाई गजब। अब कहेंगे कि चाल खत्म हो गया, वेग खत्म हो गया, राशि खत्म हो गया, क्या इनके में अंतर है, ये भी क्लियर हो गया। अगले पर आइए, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, दूरी तथा विस्थापन। बढ़िया है भाई। अभी आपने देखा चाल में क्या यूज किया गया था, चाल में क्या था, चाल में था आपका दूरी, चाल में क्या था, दूरी। लेकिन वेग में क्या था बच्चा, विस्थापन। वेग में क्या था, विस्थापन। देखिए दूरी क्या है, दूरी सदैव धनात्मक ली जाती है, सदैव धनात्मक, ऋणात्मक नहीं ली जाती बच्चा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा आपके क्वेश्चन में कि दूरी को हमेशा किस में लिया जाता है, तो धनात्मक में लेते हैं। तो कहेंगे विस्थापन मैम जी, तो विस्थापन धनात्मक भी हो जाएगा, ऋणात्मक भी हो जाएगा, शून्य भी हो जाएगा, लेकिन दूरी को केवल धनात्मक लिया जाता है। ये हार्ट, ये अंतर जो है ना इन दोनों के बीच का हार्ट है। जैसे आपके शरीर में पूरा हार्ट कंट्रोल करता हर चीज को, तो ये अंतर इन दोनों के बीच का हार्ट है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि दूरी, दूरी क्या केवल परिमाण को दर्शाएगी, लेकिन विस्थापन में परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त किया जाता है। क्लियर है। दूरी कैसी राशि है बच्चा, अभी बताएं कि अदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। चौथा अंतर, इसका मान शून्य नहीं हो सकता कभी भी, तो भैया विस्थापन का मान शून्य हो सकता है। क्लियर, ये किसके में अंतर था, दूरी तथा विस्थापन से। चार क्वेश्चन आपके सामने, कैसी राशि, धनात्मक राशि, कौन सी, अदिश राशि है कि सदिश, अदिश राशि है। दूरी का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये परिमाण को केवल प्रदर्शित करती है, जबकि विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों को प्रदर्शित करते हुए सदिश राशि के तरफ जाती है, और इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। खत्म।
अगला देखिए, अगला क्या है, अगला बच्चा जो कि संवेग से बार बार क्वेश्चन पूछा है, 2017 का पेपर देख लीजिए, 18 का देख लीजिए, 19 का देख लीजिए, इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल इसके फार्मूले पर। आइए संवेग से आपका परिचय करवाते हैं। क्या कहता है, मोमेंटम, क्या बोलते हैं बच्चा, मोमेंटम, किसी पिंड के वेग यानी बच्चा v, द्रव्यमान यानी m का गुणनफल यानी दोनों का जब गुणा होता है, गुणनफल ही उसका क्या कहलाएगा, संवेग कहलाएगा, यानी मोमेंटम कहलाता है। संवेग कैसी राशि है बच्चा, तो संवेग में आपने देखा कि सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसको P से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा बच्चा, तो मात्रक हो जाएगा किग्रा मीटर पर सेकेंड, किग्रा मीटर पर सेकेंड। यदि दो पिंडों m1 तथा m2 का वेग एक समान हो तो भारी पिंड का संवेग क्या होगा, अधिक होगा। क्या बोला गया है, पूछा गया प्रश्न है कि यदि पिंड m1 और m2 है तो वेग भी समान है तो पिंड का संवेग कैसा होगा, अधिक होगा, कम होगा, या इनमें से कुछ नहीं, तो आप कहेंगे कि अधिक होगा, अधिक होगा। तो फार्मूला क्या बना बच्चा, संवेग P बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ये इसका फार्मूला है। मात्रक आप जानी गए हैं कि kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। कैसी राशि, सदिश राशि। किसे कहते हैं, दिए गए वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल जो प्राप्त होते हैं वही संवेग कहलाते हैं। हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, m का मान दे देगा, v का मान देगा, संवेग पूछ लेगा, या संवेग दे दे, वेग दे दे, द्रव्यमान पूछ लेगा। दो मान देकर तीसरा मान आपको ज्ञात करना रहेगा। आइए अगले पर बच्चा, अगला देखिए, वाह भाई, जैसे कि आपको कंसेप्ट में पहले ही लाइन में लिख दिए थे, 1 क्लास 1 टॉपिक कंप्लीट। अंतर हो सदिश राशि जितने भी है बच्चा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके 2023 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखिए किसके बीच में अंतर है, आवर्त गति और आप कह सकते हैं सरल आवर्त गति के बीच में अंतर है। पहला अंतर क्या कहता है कि आवर्ती गति में पिंड का विस्थापन पुनर्स्थापना रीस्टोरिंग होता है, रीस्टोरिंग फोर्स की दिशा में भी हो सकता है या इससे अलग भी हो सकता है। दोनों कंडीशन अप्लाई होता है कि जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स है उसके दिशा में भी आवर्त गति हो सकता है या उसके भिन्न दिशा में भी हो सकता है। लेकिन जो सरल आवर्त गति है, जो सरल आवर्त गति वो क्या कहता है, पिंड का विस्थापन सदैव रीस्टोरिंग फोर्स के दिशा के विपरीत होता है। अंतर नोट कर लीजिएगा भाई, खा जाएगा, ये खा जाएगा, कसम बता रहे हैं। कैसे, क्योंकि इतना डीप में कहीं आप नहीं पढ़े होंगे, कहीं भी नहीं। सीधे कहेगा कि आवर्त गति के लिए जब ये कंडीशन सही है तो सरल आवर्त गति का ये कंडीशन सत्य है, सही कथन का पहचान करिए। इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, सही कथन का पहचान करिए, जिसको आप कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस, खत्म है ये। तो क्या कहेंगे, सरल आवर्त गति में पिंड का जो विस्थापन होता है बच्चा सदैव यानी ऑलवेज आपको मिलेगा रीस्टोरिंग फोर्स के विपरीत दिशा में, जबकि आवर्त गति में क्या है बच्चा, रीस्टोरिंग फोर्स के दिशा में भी हो सकता है और अलग दिशा, दोनों कंडीशन अप्लाई करता है। लेकिन सरल आवर्त सदैव कहता है कि हम जब भी विस्थापित करेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स के विपरीत दिशा में करेंगे, एकदम फिक्स है हमारा। अच्छा, दूसरा क्या कहता है, आवर्त गति दोलनी भी हो सकती है, दोलनी गति भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। दोलनी गति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन सरल आवर्त गति सदैव दोलनी गति करता है, सदैव एकदम करेगा। अगर घूमेगा तो दोलन में घूमेगा, नहीं घूमेगा चुपचाप पड़ा रहेगा, और इसमें कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तीसरा उदाहरण देखिए, जैसे घड़ियों की सुई तथा वाहनों की गति क्या होती है बच्चा, आवर्ती गति होती है, लेकिन घड़ी का जो लोलक है, स्प्रिंग की जो गति है, ये कैसी है, सरल आवर्त गति है। अच्छा, अब आता है बच्चा आपका नेक्स्ट टॉपिक, कोणीय विस्थापन। चैप्टर नंबर आपको याद दिला दें, जहां पर कोणीय वेग ओमेगा के मान को रेखी से कोणीय संवेग में परिवर्तन करना, याद है ना, 8वां चैप्टर। देखिए कोणीय विस्थापन क्या कहता है, जब कोई पिंड घूर्णन गति या वृत्ति गति करता है तो पिंड की त्रिज्या के अनुदिश, मतलब अनुदिश का मतलब उसी दिशा में केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बनाया गया कोण पिंड का कोणीय विस्थापन कहलाता है। अब पूछ दे कोणीय विस्थापन कैसी राशि है, तो आप कहेंगे सदिश राशि है। मात्रक क्या होता है,
रेडियन होता है। मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। तो कोणीय वेग क्या है भाई साहब? कोणीय, ये क्या है? कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है बच्चा? एंगुलर वेलोसिटी है। वस्तु में समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कोणीय वेग कहते हैं। इसे बच्चा ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, और ये भी एक सदिश राशि है। चाहे कोणीय विस्थापन हो चाहे कोणीय आपका वेग हो, दोनों कैसी राशि हैं? सदिश राशि हैं। लेकिन कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होगा और वेग का मात्रक हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड, यानी आप लिखेंगे रेडियन पर सेकेंड। भैया इतना छोट में इतना बड़ा बता दिया गया, यानी आप यहां से कोणीय विस्थापन पूछ दे, सरल आवर्त गति पूछ दे, आवर्ती गति पूछ दे, कोणीय वेग पूछ दे, सबका सॉल्व हो जाएगा। सभी विद्यार्थी सॉल्व कर लेंगे कि नहीं बताइएगा भाई। जितने साथ में जुड़े हैं एक बार सभी विद्यार्थी जरूर देखिएगा। और इससे आपका जानते हैं कंसेप्ट, पूछे गए प्रश्न और कहा जाए परिभाषा, सभी के मिक्सअप क्वेश्चन थे। एक ही टॉपिक में एक क्लास आपका कंप्लीट हुआ। अंतर पर था, सदिश है, अदिश है, परिभाषा क्या है, कौन सी दिशा इसमें बदलती है, क्या उदाहरण है, पूरा खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले टाइम पर अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।